हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट हुई है। कुल मिला के 147 परमिट पोस्ट्स है। ये ऑफिसर लेवल पोस्ट्स भी है। सैलरी एज पर 7th पे कमीशन के मुताबिक होने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से ये पोस्ट्स निकल के आए हैं, कौन कौन से ये पोस्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहने वाली है, लास्ट डेट कब होगी, कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आखिर तक जरूर देखिए, बीच में स्किप न करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, इन जॉब्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, डिटेल्स हैं, उनको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलूँ, अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशन, आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला। तो यहां से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट्स। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर NITR 8 of 2022, 13th of December 2022 को ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला जो है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन के साथ ये ताल्लुक रखता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जहां पे आपको सबमिट करने हैं वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। लेकिन सारी डिटेल्स को कवर करने से पहले हम पोस्ट्स देख लेते हैं। लाइब्रेरियन 1 वैकेंसी, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर 1 वैकेंसी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 1 वैकेंसी, डिप्टी रजिस्ट्रार 1 वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 1 वैकेंसी। तो आप इसी तरह देख सकते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 वैकेंसी, तो साइंटिफिक ऑफिसर 1 वैकेंसी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड सपोर्ट्स ऑफिसर 1 वैकेंसी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की 3 वैकेंसीज, सुपरिटेंडेंट की 10 वैकेंसीज। तो आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 36 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर की 3 वैकेंसीज, SAS असिस्टेंट मीन स्टूडेंट एक्टिविटी एंड सपोर्ट्स असिस्टेंट की यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज, सीनियर असिस्टेंट की 13 वैकेंसीज, जूनियर असिस्टेंट की 25 वैकेंसीज, सीनियर टेक्नीशियन की 12 वैकेंसीज, टेक्नीशियन की 29 वैकेंसीज। यहाँ पे बाइफर्केशन भी कर दिया गया है, साथ साथ में पे लेवल भी बताया गया है। कुछ पोस्ट्स में 14 लेवल, 13, 12, 10, यानी ये जो यहाँ पे लेवल की बात कर दी गई है, सारी 7th पे कमीशन के मुताबिक यहाँ पे सैलरी होगी। तो 147 पोस्ट्स हैं ये कुल मिला के, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर पोस्ट वाइज डिस्कस किया गया है। लाइब्रेरियन का अपर एज लिमिट 56 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो आगे आप बढ़ते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, यहाँ पे अपर एज लिमिट 56 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech और MSc MCA विद 60% मार्क्स। देन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की अगर आप बात करें, अपर एज लिमिट 56 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। तो आगे बढ़िए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स होने वाला है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की अपर एज लिमिट 50 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech MSc इन रेलिवेंट फील्ड विद 60% ऑफ मार्क्स। तो साथ साथ में आगे बढ़िए, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे लेवल 12 होने वाला है, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास डिग्री। तो आगे बढ़ते, एक्सपीरियंस की भी बात कर दी गई है कि कितना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 35 ईयर्स, अपर एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech और MSc। स्टूडेंट एक्टिविटी सपोर्ट्स ऑफिसर पे लेवल 10 होने वाला है, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की जहां पे बात कर दी है, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 35 ईयर्स, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% ऑफ मार्क्स। मेडिकल ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री। देन सुपरिटेंडेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 होने वाली है, सैलरी 1,12,400, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, essential qualification first class or equivalent degree in BE BTech MCA in relevant subject. Then junior engineer, upper age limit 30 years, essential qualification BE BTech in civil engineering. आगे बढ़ते हैं,
स्पोर्ट्स एक्टिविटी, देन ये असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 30 इयर्स मैक्सिमम एज, फर्स्ट क्लास डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 30 इयर्स की एज यहाँ पे चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 इयर्स मैक्सिमम एज, 10+2 आपके पास क्वालिफिकेशन हो विद 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 27 इयर्स, 10+2 with a typing speed of 35 words per minute। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 33 इयर्स अपर एज लिमिट, 10+2 आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो टेक्नीशियन के लिए जो है 27 इयर्स, 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशंस की बात कर दी गई थी। अगर आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा उसकी सारी डिटेल जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उनको इस नोटिफिकेशन में ज़रूर आप देख लीजिए। तो आगे बढ़िए, मजीद जो यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन में बात कर दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताई गई है। हावेवर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1000 रुपये का फी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। साथ साथ में यहाँ पे आप देख लीजिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन SC एंड ST PWD कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एन एप्लीकेशन फी ऑफ 500 ओनली। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1000 रुपये का फी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। हावेवर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हूं तो उन्हें सिर्फ 500 रुपये का फी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नोट करें जो एप्लीकेशन फी है इज टू बी पेड थ्रू SBI कलेक्ट ओनली। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से ये फी आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी मोड जो है उससे अगर आप फी पे करेंगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हार्ड कॉपीज आपको सबमिट नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जो है रजिस्टर्ड ईमेल नो सेपरेट हार्ड कॉपी विल बी सेंट फॉर दिस पर्पस। कोई सेपरेट हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। अलबत्ता जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको ईमेल के जरिए से यहाँ पे इतला मिलेगी। तो रिटन टेस्ट आपको होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है क्योंकि कुछ पोस्ट्स में यहाँ पे स्किल टेस्ट की भी जरूरत है। तो ये जो आपको डेट्स आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का पोर्टल 14 दिसंबर से ओपन है। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वो 16 जनवरी 2023 है। तो लास्ट डेट जो फी पेमेंट का है SBI कलेक्ट पोर्टल से वो 19 जनवरी तक फी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही मजीद जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशन। बिफोर वाइंडिंग अप टुडेज वीडियो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें तब जाके यहाँ पे अप्लाई करें। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा ताकि आपको इसको डाउनलोड करने में और फिर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।